हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रेलवे का जो एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट 14 देखेंगे, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस का रहेगा। साथ ही आपका कितना स्कोर रहा वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा। ये आपको एनटीपीसी के एग्जाम में तो काम आएगा ही, साथ ही साथ रेलवे के एग्जाम में जिसमें जीके जीएस क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। मार्केट में जितने भी उपलब्ध है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि किरण हो गए, रुक्मणी हो गए, या जो भी है मार्केट में उपलब्ध जितने भी प्रैक्टिस सेटर्स के जाके हैं, आरबीडी के हैं, तो इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन को हम लोग जो है इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करवाते हैं। तो आज का देखते हैं कि, और आज जो है आपको यूनिक सेट जो है, यूनिक प्रैक्टिस सेट जो है उससे क्वेश्चन लिया गया है। और कौन सा नंबर का प्रैक्टिस सेट है ये आपको वीडियो के बीच में ही, दौरान में भी बताऊंगा कि कौन सा प्रैक्टिस सेट है, ताकि आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट कर पाए और एक न्यू क्वेश्चन के तौर पर रहे कि न्यू क्वेश्चन है और उसको उस नजरिए से आप उस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को दे पाए। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले चैनल पर जो पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो दोनों पर जुड़ जाइए, दोनों का लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां मैं सारे वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ। साथ ही अगर कोई वैकेंसी आती है, चाहे वो स्टेट की हो, सेंट्रल की हो, वहां मैं अपडेट देता हूँ। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसका पीडीएफ भी जो आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी, शनि, बृहस्पति, शुक्र। आपको बताना है कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो नीला ग्रह जो है पृथ्वी को कहा जाता है। तो फर्स्ट नंबर इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी। नीला ग्रह जो है पृथ्वी को कहा जाता है। तब इस पे जो है बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? और शनि में कितने उपग्रह की संख्या है? उसके बाद आपको सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में ग्रह की संख्या बताना है। सारा क्वेश्चन जो है इसमें इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो है नीला ग्रह जो है आपको पूछा जा रहा है, जो कि पृथ्वी है। पृथ्वी की बहन हो गई शुक्र हो गई, सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति हो गया, इसमें उपग्रह की संख्या है, सबसे बड़ा ग्रह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि विश्व में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? इराकुड बांध, डोरगुच्की, ग्रांड कुली बांध, भाखड़ा बांध। सबसे उत्तर हो जाएगा ग्रांड कुली बांध। ये जो है विश्व में सबसे बड़ा बांध है। अगर विश्व का मैं पूछूं तो ये जो है ग्रांड कुली बांध जो है विश्व में सबसे बड़ा बांध है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चीनी यात्री, आज हम लोग जल्दी इसका प्रैक्टिस करवाते जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस प्रैक्टिस सेट में, इसलिए एनालिसिस थोड़ा वो जो इम्पोर्टेंट है वो करते जाते हैं। बाकी आपको जो है क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो आंसर क्या होगा वो मैं बताते जा रहा हूँ। और एनालिसिस जो है, डिटेल एनालिसिस जो है ये आपको जो इम्पोर्टेंट है, बाकी जितना भी है मैंने पिछले वीडियो में करा रखा हुआ है, तो उसी को अगर रिपीट आ रहा है तो वो मैं उसको छोड़ते हुए जो बताने लायक मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपको एनालिसिस कराते जाऊंगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, मोहम्मद गजनवी, चंद्रगुप्त प्रथम। इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको औरंगजेब। औरंगजेब जो 9वें गुरु जो तेग बहादुर थे उनकी हत्या करवाए थे। सिखे के जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर, उनकी हत्या जो है औरंगजेब करवाए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस समझौते के बाद बंद हुआ था? पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता, प्रथम गोलमेज सम्मेलन और उसके बाद शिमला सम्मेलन। इसका जो है सही उत्तर देगा गांधी इरविन समझौता जो 1931 में हुआ था, उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन इस समझौते के तहत बंद हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपको करंट क्वेश्चन है 2012 का। ये तो बहुत ज्यादा, मतलब इसको स्किप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ओल्ड हो गया तो ये पूछने की पॉसिबिलिटी कम है। तो 6 नंबर जो है आप इसको स्किप कर सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब की गई थी? 1930, 1942, 1931, 1932 ईस्वी। सही उत्तर हो जाएगा 1942 ईस्वी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का भाग 4 डैश के बारे में बताता है? मूलभूत अधिकार, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, नागरिकता, मूलभूत कर्तव्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको राजनीति का निर्देशक सिद्धांत जो है भाग 4 बताता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बताना है कि समानता का अधिकार होता है, कि शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है, संवैधानिक उपचार का अधिकार होता है, या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है
कि निम्नलिखित किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है, ये आपको बताना है। लोकसभा, राज्यसभा, विभिन्न राज्यों की विधानसभा और विभिन्न राज्यों की विधान परिषद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको, ये जो है राज्यसभा करता है। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति जो है उपराष्ट्रपति होता है। और उसके बाद राज्यसभा के सभापति के रूप में ये जो उपराष्ट्रपति अपने पद का वेतन ग्रहण नहीं करता है, बल्कि वो राज्यसभा के सभापति के रूप में अपना वेतन ग्रहण करता है। मतलब उपराष्ट्रपति अपने पद का वेतन ग्रहण नहीं करता है, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में अपना वेतन ग्रहण करता है। तो राज्यसभा का सभापति जो है उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, ये आपको बताना है कि जो संवैधानिक अधिकार है लेकिन मूलभूत अधिकार नहीं है। धार्मिक क्षमता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको कि संपत्ति का अधिकार जो है मूलभूत अधिकार नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह डैश में चलाया, बराचौरी, दांडी, चंपारण, बारदोली। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको चंपारण में चलाया था, चंपारण में चलाया था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के निम्नलिखित किस राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वोच्च है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको केरल। केरल जो है साक्षरता महिला के मामला में सर्वोच्च है। फिर अगला प्रश्न आ रहा है कि चौथा खंभा किसका द्योतक है? तो ये आपको जो है समाचार पत्र का जो है चौथा खंभा, ये फोर्थ स्टेज जो है आपको फोर्थ पिलर जो है समाचार पत्र से रिलेटेड है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1829 में सती प्रथा के उन्मूलन के प्रमुख कारक थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड इरविन। इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड बेंटिंग। लॉर्ड बेंटिंग जो सती प्रथा के उन्मूलन के प्रमुख कारक थे। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ क्या है? वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात, प्राप्त करने वाले देश से उचित कर चुका है बिना माल का निर्यात, निम्न कोटि के माल का निर्यात, मालों के सस्ते दर पर पुनः आयात करने मात्र के लिए माल का निर्यात। सही उत्तर हो जाएगा आपको कि वास्तविक उत्पादन लागत से कम, ये जो है उत्पादन से कम दाम पर माल का निर्यात। अगला प्रश्न है कि मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन डैश द्वारा किया गया? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, बाबर। सही उत्तर हो जाएगा आपको अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया? आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, विजय लाली। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम जो है श्रीलंका पर कब्जा किए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण, वार्षिक बजट तैयार करना। और उसके बाद आपको वित्तीय मामलों में राष्ट्रपति का सलाह देना। उसके बाद संघ के मंत्रालय और राज्यों की नीति का निर्धारण करना। सही उत्तर हो जाएगा आपको कि पहला क्वेश्चन जो आपको बताए हुए थे, पहला ऑप्शन बताया केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य। नेक्स्ट प्रश्न है तंजावुर के बृहद मंदिर का निर्माण डैश ने किया? विल्यम चोल, राजराज चोल, राजेंद्र चोल, सुंदर चोल। तो आंसर हो जाएगा आपको कि राजराज चोल ने यह बृहद मंदिर का निर्माण करवाया था। राजराज चोल बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है चोल वंश के जो प्रतापी शासक थे राजराज प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निर्देशक सिद्धांत को अधिपति दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 42वां संशोधन जो है निर्देशक सिद्धांत को अधिपति किया था, मूलभूत अधिकारों के ऊपर निर्देशक सिद्धांत को अधिपति किया था। नेक्स्ट प्रश्न है जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की पद रिक्त हो तो उनका कार्य कौन निभाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से डैश छोटा है? 25 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 43 किलोमीटर। 43 किलोमीटर जो है छोटा है। रिएक्टर स्केल डैश की तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त होता है? समुद्री धारा, भूकंप, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी की परिक्रमा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग होता है। पहला क्वेश्चन है दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी क्या कहलाती है? ये जो है भूसंधि, जल संयोगी, द्वीप समूह, प्रायद्वीप। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कि भूसंधि कहलाती है। पहला क्वेश्चन है कि स्वयं कणों के वास्तविक संचालन के बिना पदार्थ द्वारा उष्मा का हस्तांतरण क्या कहलाता है? उष्मा का हस्तांतरण जो है आपको चालकता कहलाता है। चालकता जो है और चालन अगर पूछूं कि चालन किसे कहते हैं तो स्वयं कणों के वास्तविक संचालन के बिना पदार्थ द्वारा उष्मा का हस्तांतरण जो है चलन कहलाता है। जबकि संवहन में क्या होता है कण वास्तविक रूप से चलमान होकर उष्मा का हस्तांतरण करते हैं, चलमान होकर ये जो है उष्मा का हस्तांतरण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा गैस विपुल मात्रा में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको क्या कि नाइट्रोजन जो है विपुल मात्रा में।
ये जो है आपको वायुमंडल में जो 99 भाग केवल नाइट्रोजन का जो 78% होता है, ऑक्सीजन का 21% होता है और 1% जो सभी भाग में सभी गैस सम्मिलित होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे वाले जितना भी एग्जाम है आपको रेलवे का उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये प्रैक्टिस सेट। आज जो है एनालिसिस टू द पॉइंट क्वेश्चन का ऑप्शन के साथ आपको बताया गया। इसमें आपका कितना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और आज के लिए आपको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना कि अल्कोहल में गैस नहीं था, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो उसके बाद चैनल पर जो पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।